तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुम्र में आता है। बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ जंग की। 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई, जिसमें फैसला हुआ कि बानी की गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। 9 मई को इस्लामाबाद रवानगी के वक्त बानी पीटीआई ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हकूक खो बैठा है। मुबजना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हैं, लिहाजा बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। बानी पीटीआई की क़ैद को 1 साल मुकम्मल होने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 5 अगस्त को एहतजाज का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 5 अगस्त को यौम सियाह मनाया जाएगा। भूख हड़ताल, जिले सतह पर जलसे या फिर बड़ा एहतजाज करने समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। फैसला किया गया कि मुहर्रम हराम के बाद एहतजाज के मामलात को मजीद मुनज़्ज़म किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन लाने पर भी इत्तफाक किया गया। रेगुलर बेंच के सामने सुबह 9:30 बजे के लिए लगाया गया था, लेकिन बाद में एक तरमीमी कॉल लिस्ट जारी करते हुए यह बताया गया कि आप दिन 12 बजे मुकम्मल 13 जजेस बैठेंगे और वो इस केस का फैसला सुनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपील दायर की थी बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद जब आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो उन्होंने एक दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि हमें मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें इस केस में फरीक बन गई थी और ये इस्तदा की गई थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन नशिस्तों की अहल नहीं है, लिहाजा ये नशिस्तें इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों को ही दी जाएं और यही दरखास्त मंजूर की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को भी बरकरार रखा था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां पर पहले 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और दीगर जमातों को दी गई नशिस्तों का ऑर्डर मुअत्तल किया था। उसके बाद 13 रुकनी बेंच तश्कील पाया आईनी मामलात की तशरीह के लिए। उस बेंच ने 7 मजीद समाअतें की, जिसके बाद ये फैसला 9 जुलाई को महफूज किया गया था और आज इस फैसले को सुनाया जाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बेंच दिन 12 बजे ये फैसला सुनाएगा। ठीक है, तो दिन 12 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। पसे मंजर सुहेल आप हमें बता रहे थे आज के इंतजामात के हवाले से, आपने हमें आगाह किया। अच्छा सुहेल, जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें वक्त जो कि फैसला सुनाने का है वो तब्दील किया गया है, तो बताइएगा इस हवाले से दीगर के इंतजामात देखने को मिल रहे हैं और दिन 12 बजे गालिबन बताया जा रहा है कि फैसला सुना दिया जाएगा। सुहेल जी, ऐसा ही है। कॉज लिस्ट में गुज़श्ता रोज तरमीम की गई थी। पहले एक कॉज लिस्ट सामने आई थी जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच आज मामूल के मुकदमात सुनेगा 9:30 बजे से, उसके सामने पहले नंबर पर ये लगाया गया था केस कि इस केस का फैसला भी यही बेंच सुनाएगा। लेकिन उसके बाद रात 9 बजे एक नई कॉज लिस्ट जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि आप दिन 12 बजे तमाम 13 जजेस बैठेंगे और ये फैसला सुनाएंगे। अगरचे 3 रुकनी बेंच भी ये फैसला सुना सकता था, उसमें कोई कानूनी रुकावट मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये मुनासिब समझा गया। जरा का ऐसा कहना है कि मजीद मुशावरत के बाद कि तमाम जजेस, ये चूंकि अहम केस है, जिस पूरी कोर्ट ने ये केस सुना है, वो तमाम जजेस बैठे हैं और इस फैसले को सुनाएं। चूंकि अहम केस है, ये फैसला किया गया था कि तमाम जजेस बैठे और फिर ये फैसला सुनाए, इसीलिए तरमीम शुदा कॉज लिस्ट बाद में जारी की गई थी। बेहद शुक्रिया सुहेल, पसे मंजर से आपने आगाह किया, आज के इंतजामात के हवाले से आपने आगाह किया और जो वक्तन फ़ौक्तन डिटेल्स हैं वो आज हम आपसे जानते रहेंगे।